सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आज जन्म साखी में हम गुरु जी की आगे की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। गुरु जी आगे यात्रा करते हुए जिला जसौर जो बांग्लादेश में है पहुंचे। वहां पर एक बहुत बड़ा जिमीदार था जिसे लोग प्यार से भूमिया जी अर्थात भूमि का स्वामी कहते थे। वास्तव में वह बहुत बड़े दिल का मालिक था। दीन दुखियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उस व्यक्ति ने अपने यहाँ आम लोगों के लिए लंगर भंडारा चला रखा था कि अपने क्षेत्र में कोई भूखा ना सोए। इसलिए सभी जरूरतमंद बिना भेदभाव के वहाँ अन्न कपड़े ग्रहण कर सकते थे। आसपास के क्षेत्रों में उसकी इतनी प्रसिद्धि थी। गुरुजी जब उस कस्बे में पहुंचे तो उसके कानों में भी गुरुजी के प्रवचनों की महिमा पहुंच गई। वह उसी समय गुरुजी की मंडली में आ गया और निवेदन करने लगा कि आप मेरे घर में पधारे, मैं आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। भूमिया जी के आग्रह को देखते हुए गुरुजी ने प्रश्न किया, आप काम क्या करते हो? आपकी आय का साधन क्या है जिससे वह लंगर चल रहा है? इस प्रश्न को सुनकर भूमिया जी संकोच में पड़ गए, क्योंकि लंगर के विशाल खर्च के कारण वे आवश्यकता पड़ने पर कभी कभार डाका डाला करता था। उत्तर न मिलने के कारण गुरुजी ने कहा कि हम आपके यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आप सही मेहनत करके आय नहीं जुटाते। ये सुनकर भूमिया जी बहुत निराश हुए और गुरुजी के चरण पकड़ लिए। कहने लगे, हे गुरुजी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, बस एक बार मेरे घर पर भोजन ग्रहण करें। इस पर गुरुजी ने कहा, सोच लो, वचन मानना बहुत कठिन काम है। भूमिया जी ने आश्वासन दिया, अब आज्ञा तो करके देखें। तब गुरुजी ने कहा, भ्रष्टाचार से अर्जित धन त्याग दो। ये वचन सुनकर भूमिया चौंक कर कहने लगे, गुरुजी इतनी कठिन परीक्षा में तो ना डालो, और कोई वचन कहोगे मैं उसका हर तरीके से पालन करूंगा। गुरुजी ने उसकी कठिनाई को समझा और कहा, ठीक है, यदि तुम हमारा पहला वचन नहीं मानते तो कोई बात नहीं, किंतु उसके स्थान पर 3 वचनों का पालन करना पड़ेगा। भूमिया जी सहमत हो गए। गुरुजी ने कहा, हमारा पहला वचन है तुम झूठ नहीं बोलोगे। भूमिया जी ने कहा, सत्य वचन जी, ऐसा ही होगा। तब गुरुजी ने कहा, दूसरा वचन है गरीबों का शोषण ना करोगे, ना होते देखोगे। उसने कहा, सत्य वचन। तीसरा वचन है जिसका नमक खाना उसके साथ दगा नहीं करना। भूमिया जी ने ये तीनों वचन सहर्ष पालन करने स्वीकार कर लिए। गुरुजी ने फिर कहा, किंतु अभी जो भोजन तुम हमें कराओगे उसका जो पैसा है वो भी परिश्रम का तो नहीं है। भूमिया जी, आप ऐसा करें कि वो मेहनत से कमाए हुए पैसे का हमें भोजन कराएं। भूमिया जी ने इस बात के लिए भी स्वीकृति दे दी। खुद जंगल में जाकर वहां से ईंधन के लिए लकड़ियां काट कर गट्ठर बनाया, बाजार में बेचा, और उससे जो पैसा मिला उसके साथ रसद लाकर भोजन तैयार करके गुरुजी को खिलाया। गुरुजी संतुष्ट हुए, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। गुरुजी के जाने के कुछ दिन बाद भूमिया जी को लंगर के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। सोचने लगा, अब धन कहाँ से लाऊं? गरीबों का शोषण तो करना नहीं है। सोचा, स्थानीय राजमहल में चोरी कर लूं। एक रात राजकुमारों जैसी वेशभूषा पहनकर सुंदर घोड़े पर सवार होकर राजमहल में पहुंच गया। वहां पर उसको संतरी ने ललकारा, कौन है? इस पर ललकार को सुनकर भूमिया जी ने सोचा, झूठ तो बोलना नहीं है, इसलिए उत्तर दिया, जी मैं चोर हूं। उसका ये उल्टा उत्तर सुनकर संतरी डर गया। सोचा कोई मान्य व्यक्ति होगा, उसकी रूखी भाषा से नाराज हो गया होगा। तब संतरी ने कहा, महोदय माफ करना, आप अंदर जा सकते हैं। भूमिया जी ने अंदर जाकर खजाने भंडारों के ताले तोड़कर आभूषणों की भारी गठरी बनाई
जब चलने लगा तो मन में आया कुछ खा लेता हूँ। रसोई घर में गया, वहाँ थोड़ी सी रोशनी में एक तश्तरी में रखे पदार्थ को खाया। वह नमकीन था। जैसे ही उसने खाया उसको गुरुजी के वचन याद आ गए कि नमक हरामी नहीं बनना। बस फिर क्या था, सभी अमूल्य पदार्थ वहीं छोड़कर वापस घर चला गया। दूसरे दिन जब सुबह राज कर्मचारियों ने चोरी की सूचना दी तो राजा ने जांच करवाई, परंतु वहां तो कुछ भी चोरी हुआ ही नहीं। राजा को आश्चर्य हुआ कि कौन व्यक्ति हो सकता है जो ऐसी जगह चोरी करने का दुस्साहस कर सकता हो, ढूंढो उसे। सिपाहियों ने शक के आधार पर कई निर्दोष व्यक्तियों को दंडित करा, पीटना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी भूमिया जी को मिली, उनसे रहा नहीं गया। वह सोचने लगा, गुरुजी को वचन दिया था गरीबों का शोषण नहीं होने दूंगा और मेरे बदले में गरीब दंड पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उससे वह अन्याय सहन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने अपना अपराध स्वीकार करने के लिए राजा के पास चले गए। परंतु राजा उसके सत्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि भूमिया जी चोर हो सकते हैं। राजा का कहना था वह तो बहुत दयावान हैं, गरीबों के कष्ट नहीं देख पा सकते, इसलिए उनको मुक्त करवाने के लिए सहानुभूति रूप में खुद को प्रस्तुत किया है। तो भूमिया जी ने गवाह के रूप में संतरी को प्रस्तुत किया, जिसे राजा की शंका मिट गई तथा सभी निर्दोष लोगों को छोड़ दिया गया। किंतु अब राजा भी भूमिया जी के जीवन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरुजी के उपदेशों के प्रचार के लिए एक धर्मशाला बनवा दी, जहां रोज सत्संग होने लगा। राजा गुरु नानक देव जी का परम भक्त बन गया। उसके यहाँ पर संतान नहीं थी। इस दुख को देखकर सत्संग में एक दिन विचार हुआ कि राजा के लिए गुरुजी के चरणों में संतान के लिए प्रार्थना की जाए। इसलिए पूरी संगत ने एक साथ मिलकर एक दिन गुरुजी के चरणों में प्रार्थना की कि हे भगवान, आप कृपा करके हमारे राजा के यहाँ एक पुत्र का दान देकर उसे कृतार्थ करें। प्रार्थना स्वीकार हुई, परंतु राजा के यहाँ पुत्र के स्थान पर पुत्री ने जन्म लिया। राजा ने नवजात शिशु को लड़कों की तरह से पालन पोषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि संगत ने मेरे लिए पुत्र मांगा है, इसलिए वह बालक पुत्र ही है, पुत्री नहीं है। समय व्यतीत होने लगा, बालक बड़ा हो गया, उसका रिश्ता एक लड़की के साथ तय भी कर दिया गया। जब राजा बारात लेकर अपने समधी के यहाँ जा रहा था तो रास्ते के जंगल में एक हिरन दिखाई दिया, जिसका शिकार करने के लिए राजकुमार दुल्ले ने, जो कि वास्तव में लड़की थी, का पीछा किया, जिस कारण वह बारातियों से बिछुड़ गया। दुल्ले को भटकते हुए कुछ साधु भजन करते दिखाई दिए। वह उनके पास रास्ता पूछने पहुंचा तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया। साधु ने कहा, आओ बेटा। बस फिर क्या था, दुल्ले की काया कल्प होकर वह नारी से नर पुरुष के रूप में बन गया और वास्तविक दुल्हा बन गया। जब बारात का स्वागत हो रहा था तो किसी चुगलखोर ने लड़की वालों को सूचित किया, दुल्हा तो पुरुष नहीं है, नारी है। इस पर वधू पक्ष वालों ने एक योजना बनाई, क्यों ना परीक्षा ली जाए, और कहा हम फेरे होने से पहले दूल्हे को अपने यहाँ स्नान करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रथा है। जब स्नान कराया गया तो वहां तो नारी से नर पुरुष कायाकल्प हो चुका था। तन तन गुरु नानक देव जी, तन तन गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।